नमस्कार, मेरा नाम है आशीष पी मिश्रा और मैं आपको सुना रहा हूं चाणक्य नीति। अध्याय 8 में आचार्य चाणक्य कहते हैं, दीपक अंधेरे का भक्षण करता है, इसलिए काला धुआं बनता है। इसी प्रकार हम जिस प्रकार का अन्न खाते हैं, अर्थात सात्विक, राजसिक, तामसिक, उसी प्रकार के विचार हम में उत्पन्न होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, हे विद्वान पुरुष, अपनी संपत्ति केवल पात्र को ही देना चाहिए और दूसरों को कभी न दें। जो जल बादल को समुद्र देता है वह बड़ा मीठा होता है। बादल वर्षा करके वह जल पृथ्वी के सभी चल अचल जीवों को भी देता है और फिर उसे समुद्र को लौटा देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विद्वान लोग जो तत्व को जानने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि मांस खाने वाले चांडालों से 1000 गुना नीच हैं, इसलिए ऐसे आदमी से नीच कोई नहीं होता। आचार्य चाणक्य कहते हैं, शरीर पर मालिश करने के बाद, श्मशान में चिता का धुआं शरीर पर आने के बाद, संभोग करने के बाद, दाढ़ी बनाने के बाद, जब तक वह आदमी नहा न ले वह अशुद्ध है, वह चांडाल है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जल अपच की दवा है। जल चैतन्य का निर्माण करता है यदि उसे भोजन पच जाने के बाद पीते हैं। पानी को भोजन के तुरंत बाद पीना विष पीने के समान है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि ज्ञान को उपयोग में न लाया जाए तो वह धीरे धीरे खो जाता है। आदमी यदि अज्ञानी है तो वो खो जाता है। सेनापति के बिना सेना खो जाती है और पति के बिना पत्नी खो जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वह आदमी अभागा है जो अपने बुढ़ापे में पत्नी की मृत्यु देखता है। वह भी अभागा है जो अपनी संपदा, अपना धन संबंधियों को सौंप देता है। वह भी अभागा है जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, ये कुछ बातें बेकार हैं, जैसे वेद मंत्रों का उच्चारण करना लेकिन निहित यज्ञ कर्मों को ना करना, यज्ञ करना लेकिन बाद में लोगों को दान देकर तृप्त न करना। पूर्णता तो भक्ति से ही आती है। भक्ति ही सभी सफलताओं का मूल है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, एक संयमित मन के समान कोई तप नहीं है, संतोष के समान कोई सुख नहीं है, लोभ यानी लालच के समान कोई रोग नहीं है और दया के समान दूसरा कोई गुण नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, क्रोध साक्षात यम है, तृष्णा नरक की ओर ले जाने वाली नदी है, ज्ञान कामधेनु है और संतोष ही आनंद का नंदन वन है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि नीति की उत्तमता ही व्यक्ति के सौंदर्य का अलंकार है, गहना है। उत्तम आचरण से व्यक्ति उत्तरोत्तर ऊंचे लोक में चलता जाता है। सफलता ही विद्या का आभूषण है। उचित विनियोग ही संपत्ति का गहना है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि नीति भ्रष्ट होने से सुंदरता का नाश हो जाता है। हीन आचरण से अच्छे कुल का नाश हो जाता है। पूर्णता न आने से विद्या का नाश हो जाता है और उचित विनियोग न करने से धन का नाश हो जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो जल धरती में समा गया वो शुद्ध है। परिवार को समर्पित पत्नी शुद्ध है। लोगों का कल्याण करने वाला राजा शुद्ध है और वह ब्राह्मण शुद्ध है जो संतुष्ट है।
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि असंतुष्ट ब्राह्मण, संतुष्ट राजा, लज्जा रखने वाली वेश्या, कठोर आचरण करने वाली गृहिणी, ये सभी लोग विनाश के पात्र होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि उस ऊंचे कुल का क्या करना जिसमें बुद्धिमत्ता ही ना हो। एक नीच कुल में उत्पन्न होने वाले विद्वान व्यक्ति का सम्मान देवता भी करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विद्वान व्यक्ति लोगों से सम्मान पाता है। विद्वान उसकी विद्वत्ता के लिए हर जगह सम्मान पाता है। यह बिल्कुल सच है कि विद्या ही हर जगह सम्मानित है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो लोग दिखने में सुंदर हैं, जवान हैं, ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, वो बेकार हैं यदि उनके पास विद्या नहीं है। वो तो पलाश के उस फूल के समान हैं जिसमें रंग तो है, सुंदरता तो है, लेकिन कोई भी महक नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह धरती उन लोगों के भार से दब जाती है जो मांस खाते हैं और मदिरा पीते हैं। वे सब आदमी तो हैं परंतु पशु के समान हैं। आचार्य चाणक्य 8वें अध्याय के अंत में कहते हैं कि उस यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं जिसके उपरांत लोगों को बड़ी मात्रा में भोजन न कराया जाए। ऐसा यज्ञ राज्यों को खत्म कर देता है। यदि पुरोहित यज्ञ में ठीक से उच्चारण न करे तो यज्ञ उस पुरोहित को खत्म कर देता है, और यदि यजमान लोगों को दान एवं भेंट वस्तु न दे तो वह यज्ञ द्वारा खत्म हो जाता है। तो चाणक्य नीति का 8वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह पॉडकास्ट कैसा लग रहा है हमें जरूर सूचित करें। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा और इसे अपने मित्रों और संबंधियों से शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। जल्द ही मिलता हूं आपसे लेकर के चाणक्य नीति का 9वां अध्याय। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।